चलिए शुरू किया जाए। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का न्यू बैच प्रारंभ है 10th क्लास का। बारी बारी से सब सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा जुनून के साथ जोश भर देते हैं कि दुनिया में सिकंदर कोई ऊपर से बन के नहीं आता है, सिकंदर यहीं पर बनना पड़ता है। आप लोग का जो न्यू बच्चे जो 9th से 10th में गए हैं, जो इस बार 9th से 10th में गए हैं, जो जिसका 2027 में एग्जाम है, ये क्लास उन्हीं विद्यार्थी के लिए है। आपके पास पूरा एक साल टाइम मिला है। आप इस तरह से पढ़िएगा कि 2027 में एकदम रिकॉर्ड टूट जाए। यदि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बस रिकॉर्ड तोड़ो। एक जहाज की कीमत तब है, एक हवाई जहाज की कीमत तब है जब आसमान का सीना चीर दे। ये ना कि उसके एकदम नीचे ही रखले रहो तो कोई फायदा है। मोटरसाइकिल खरीद के लाइए, घर रख दीजिए, कभी चलेबे मत कीजिए तो उसका क्या वैल्यू है। वैसा ही जहाज है, खाली बस हवाई अड्डा पर रखिए, उड़ाइए मत, तो वैसा हवाई जहाज की क्या जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि हवाई जहाज की कीमत तब है जब आसमान का सीना चीर दे, और एक स्टूडेंट की कीमत तब है जब 12 से 12 रिकॉर्ड तोड़ दे। तो चलिए, हम लोग का एकदम क्लास 10th का आज हम लोग का मैथ शुरू होने जा रही है। अब पीछे वाले क्लास में जो 4 गो आप लोग का जो क्लास पीछे दिए हैं, उसमें आप लोग को सिलेबस और थ्योरी बतला दिए हैं। आज हम लोग का प्रश्नावली 8.1 शुरू हो रही है। देखिए, आज हम लोग का प्रश्नावली शुरू होगा। किताब निकाल लीजिएगा बाबू, यही आप लोग का किताब है। अब देखिए, आज हम लोग का जो चैप्टर का शुरुआत होगा बाबू, आज हम लोग का जो चैप्टर का शुरुआत होगा, चैप्टर का नाम है बाबू, हम लोग का 8 चैप्टर है, लेकिन सिलेबस का पहला चैप्टर है। सिलेबस का पहला चैप्टर है बाबू। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का नाम है बाबू त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखिए बाबू, त्रिकोणमिति का परिचय आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बाबू, आज हम लोग का शुरू होगा प्रश्नावली 8.1। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्नावली 8.1 का जितना थ्योरी था पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो शुरू होने जा रही है, लेकिन सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, ये आप लोग को रोज ये क्लास जो है 6 बजे शाम को चलेगी। एकदम मन में बैठा लीजिएगा कि ये जो क्लास है माने जो आप लोग का ऑनलाइन जो न्यू बैच प्रारंभ है, ये आप लोग को पर डे शाम को 6 बजे चलेगी। ठीक है, पर डे 6 बजे। अब देखिए बाबू, तो चलिए चैप्टर का शुरुआत किया जाए। हम लोग का मैथ का 8वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। 8.1 का बाबू जो क्वेश्चन है, देखिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ध्यान से बाबू देखिएगा, पहला क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन लिख देते हैं, अब तब आप लोग को समझाते हैं। देखिएगा वो क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, ध्यान से बाबू देखिएगा, जिसका कोण B समकोण है, समकोण है AB बराबर
ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में पहला साइन ए इंटू कॉस ए, और दूसरा में बाबू दिया है साइन सी कॉमा कॉस सी। ध्यान से बाबू देखिएगा, यही आप लोग का क्वेश्चन है। देखिएगा कितना मस्त क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन तो एकदम क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ध्यान तो देखिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। देखिए ये आप लोग के सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आई पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इतना बढ़िया से देखिएगा कि अभी के अभी आप लोग का समझ में आ जाए, अभी के अभी याद हो जाएगा। एकदम पहले उतारिएगा मत, पहले आराम से समझिएगा, और जब समझा लेंगे तब आप लोग उतारिएगा। पूरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, तब यहां पर त्रिभुज दिया है। ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां पर आप लोग का त्रिभुज दिया है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू कि जब त्रिभुज जब कह दिया तो हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही विचार किया जाता है। अगर समकोण त्रिभुज अगर न रहे तो एक लाइन में बोलिएगा कि त्रिकोणमिति का सवाल गलत है। क्या है बाबू? त्रिकोणमिति का सवाल गलत है। जब जब त्रिकोणमिति में आपसे सवाल किया जाएगा और जब भी उसमें त्रिभुज की बात आ जाए तो याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाएगा। तो अब देखिए बाबू, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो आप लोग क्या कीजिए बाबू, जब यहां पर हल कीजिएगा तो सबसे पहले त्रिभुज बनाइए, और त्रिभुज जब बनाइएगा तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाइएगा। कौन त्रिभुज बाबू? समकोण त्रिभुज। हाई जो त्रिभुज दिखाई देना चाहिए समकोण, हाई आपका एक कोण 90 डिग्री, तभी ना समकोण होगा। पहला बात, ये जो त्रिभुज बना रहे हैं ये एकदम समकोण होना चाहिए। अब देखिए बाबू, जिसका कोण बी समकोण है, जो है 90 डिग्री है, यही आप लोग का बी है, तो बी कोण का है? समकोण है। ए बी बराबर 24। तो जब इसको ए माने, इसको ए करे, इसको बी माने बाबू, तो ई आपका ए हो जाएगा बी, आई आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, कह रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है, तो ई वाला जो बी दिखाई दे रहा है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। कह रहा है कि ए बी बराबर 24। यहां पर जो बाबू ए बी दिखाई दे रहा है, ई आप लोग का 24 सीएम दिया है। ए बी बराबर 24 सीएम और बी सी बराबर 7 सीएम। यहां से बी और सी के बीच की जो दूरी दिया है, कितना दिया है बाबू? 7 सीएम दिया है। कितना बाबू? 7 सीएम। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान बताना है। देखिए, साइन के बगल में कोण ए है, यहां भी साइन है लेकिन बगल में सी है। तो जब भी साइन कॉस निकालिएगा तो इसके बगल में कोण जरूर देखिएगा कि कोण कितना दिया हुआ है। ठीक है, कोण पे एकदम कारा नजर रखना है बाबू, ध्यान तो देखिएगा, एकदम कोण पर कारा नजर रखिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। हम बता रहे हैं कि कोण का वैल्यू कहां है, पहले अभी यहां समझिएगा। देखिएगा,
हाई समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान 24 दिया है, बी सी का मान 7 दिया है, लेकिन ए सी का मान तो नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम, सब काम छोड़ के आप पहले भुजा का मान निकालिए, ए सी का मान बाबू निकालिए। तो जब ए सी का मान निकालिएगा तो हाई सबसे बड़ी भुजा है, हाई आप लोग का सबसे छोटी भुजा है। तो जो बड़ी भुजा होती है, जो कर्ण होती है, दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब हाई कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। मतलब हाई ए सी लीजिएगा, चूंकि ए सी बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर मतलब आई ए बी के स्क्वायर अब प्लस आधार के स्क्वायर। तो आधार कितना है? बी सी। यहां पर लिखिए बाबू बी सी के स्क्वायर। ध्यान से बाबू देखिएगा, हाई कर्ण ए सी बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर मतलब ए बी के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर मतलब बी सी के स्क्वायर। ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बाबू, अब क्या कीजिए कि इसका मान रखिए बाबू। यहां पर ए बी है तो ए और बी का मान कितना है? 24 है। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? 24। आई टोटल का स्क्वायर होता है स्क्वायर अब प्लस हाई वाला जस के 10। अब यहां पर बी सी है बाबू, तो बी और सी का मान कितना दिया है? 7 दिया है। तो बी सी के जगह पर बी सी का मान रख देना है। कितना बाबू? आई 7। आई स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा बाबू, अब ध्यान से बाबू देखिएगा कितना आसान है। पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा, देखिएगा बाबू। आई बराबर अंडर रूट आई 24 का 2 हाली गुणा कीजिएगा बाबू। आई 24 का 2 हाली तो 24 में गुणा कीजिएगा तो 576 हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 576 अब प्लस हाई 7 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 749। पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा, हाई सबसे बड़ी भुजा है, हाई 2 गो छोटी भुजा है। बड़ी भुजा की जो मान होती है दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। मतलब ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ए बी का मान तो ए बी का मान 24 है तो ए बी का मान 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर अब प्लस बी सी का मान 7 दिया है तो बी सी का मान 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए बाबू, अब भाई 24 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 24 576 प्लस 749। अब देखिए बाबू, आज 6 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 7 4 11 एगो हंसी लवा 12 5 1 6। इसका वर्गमूल बाबू कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल देखिएगा, आई 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 25। पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा, हाई ए बी का मान 24 दिया है, बी सी का मान देख लीजिए टोटल लंबाई 7 दिया है तो ए सी का मान निकलना है। तो जब ए सी का मान निकालिएगा तो ए सी कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, हाई आपका लंब है, हाई आपका आधार है। तो कर्ण ए सी बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। ए बी दिया है तो ए बी का मान 24 है तो ए बी का मान 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है? 7। बी सी का मान 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 24 का 2 वाली गुणा कीजिएगा 576 और 749 दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 625। और 625 का वर्गमूल बाबू 25। तो ये आप लोग का एसी का मान कितना आ गया बच्चा? 25 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत?
अब जब यहां तक दिक्कत नहीं है तो कह रहे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या दिया है। पहले का क्वेश्चन, पहले का में दिया है कि साइन ए का मान बताइए। प्यारे विद्यार्थी ध्यान तो देखिएगा, कह रहे कि साइन ए का मान। पहले तो पता कीजिए कि साइन के बगल में कौन कोण है। तो साइन के बगल में कोण ए है, तो देखिए कोण यहां पर है और कोण ए। ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, ध्यान तो देखिएगा। हाई ए जब ई वाला कोण लीजिएगा तो ए के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ई वाला बच जाएगा आधार। ध्यान तो बाबू देखिएगा, हाई 90 डिग्री, देखिए हाई साइन के बगल में ए है। जब भी आप साइन कोस जिसका भी मान निकालिएगा उसके बगल में कोण को अवश्य देखिएगा बाबू। अगर कोण को नहीं देखिएगा तो मैथ फिर गलती हो जाएगा। अब देखिए कारण कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो अब देखिए बाबू, हाई साइन के बगल में ए है, ए दिखाई दे रहा है, ए के सामने वाली भुजा ई वाला लंब, मन में बाबू बैठा लीजिएगा, ए के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, हाई आपका आधार। ठीक है, तो अब यहां पर साइन का फॉर्मूला रखिए बाबू। तो साइन का फॉर्मूला रखिएगा तो बाबू ध्यान से देखिएगा। हाई वाला ट्रिक आप लोग को मालूम है, इसी ट्रिक पर आप लोग को सारा थ्योरी बताए हैं। लाल बाटा काका, यहां पर होता है बाबू साइन, यहां पर होता है कॉस, यहां पर होता है टैन, यहां पर होता है कॉट, यहां पर होता है सेक और यहां पर होता है कॉसेक। ध्यान तो बाबू देखिएगा, हाई साइन का फॉर्मूला, साइन, साइन के नीचे लंब बाटा कर्ण, साइन के नीचे बाबू एल है, बाटा के लंब बाटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। अब देखिए इसमें लंब का है, चूंकि साइन के बगल में ए है तो ए के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ई वाला लंब है और ई वाला कर्ण है, ई वाला आधार। और साइन का फॉर्मूला चाहिए लंब बाटा कर्ण। तो देखिए बाबू, हाई ए के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हो गया BC, लंब हो गया BC, लंब हो गया BC। अब बाटा में कर्ण, कर्ण का मान AC, कर्ण का मान AC। ठीक है, अब देख लीजिए बाबू, दिमाग में रखिएगा कि कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, ये लंब हो गया और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो हाई लंब हो गया, हाई कर्ण। और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, तो लंब का मान BC और कर्ण का मान AC, तो BC बाटा AC, BC बाटा AC। अब इसका मान रख दीजिए बाबू, देखिएगा हाई BC दिखाई दे रहा है, B और C का मान 7 दिया है, तो BC के जगह पर हो जाएगा 7, आई बाटा हाई आप लोग का AC है, तो A और C का मान कितना दिया है 25, AC का मान कितना हो जाएगा 25। यही आप लोग का आंसर। बताइए आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस आराम से बाबू देख लीजिएगा, बहुत आसान है। अब चलिए बाबू, ये तो साइन का निकल गया, अब चलिए कॉस ए का मान देखिएगा बाबू, कॉस ए। अब देखिए कॉस के बगल में ए है, तो ए तो यही है, इसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ई आपका आधार। एकदम बाबू मन में बैठा लीजिएगा, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, किसके लिए? हाई एक के लिए। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला, यहां पर बाबू कॉस दिखाई दे रहा है, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला बाबू आधार बाटा कर्ण। अब क्या कीजिए कि आप कॉस का फॉर्मूला लिखिए, देखिए आधार बाटा कर्ण, ध्यान में रखिएगा, ए के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, हाई आपका आधार, तो आधार बाटा कर्ण, तो आधार AB और कर्ण AC, तो AB बाटा क्या हो जाएगा AB बाटा AC। देखिए कितना आसान है बाबू। अब क्या कीजिए, मान रखिए AB, तो AB का मान कितना है 24, तो AB के जगह पर 24, अब बाटा में
या ए सी दिया है, तो ए और सी का मान कितना दिया है 25, ए सी का मान 25। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ रही है बाबू? अब देखिए, अब ये जब समझ गए तो अब चलिए अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया है, साइन सी का मान कह रहा है। अब यहां पर बाबू निकालिएगा साइन सी का मान। ध्यान से बाबू देखिएगा, जब साइन सी निकालिएगा तब बाबू साइन के बगल में कोण सी दिया है, तो अब ई वाला नहीं देखना है, अब ई वाला देखना है कोण सी। ठीक है, अब सी के सामने वाली भुजा ई लंब हो जाएगी और नीचे वाला आधार हो जाएगा। देखिए अब सिचुएशन बदल गई। जब ए लिए थे तो ए के सामने वाली भुजा लंब, लेकिन जब सी ले रहे हैं तो सी के सामने वाली भुजा लंब। ध्यान से बाबू देखिएगा, साइन सी, तो कोण हम लोग का साइन के बगल में सी है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, सी के सामने वाली भुजा लंब, तो सी के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब का है ए बी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब ए बी। और साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का लंब बाटा कर्ण। तो देखिए बाबू, सी के लिए लंब ई है, कर्ण ई है, तो लंब बाटा कर्ण, तो लंब का मान ए बी और कर्ण का मान ए सी। तो देखिए बाबू, लंब बाटा कर्ण तो क्या हो जाएगा, ए बी बाटा ए सी। अब यहां पर ए बी का मान रखिए, ए बी का मान 24 दिया है, तो ए बी का मान 24, अब बाटा में ए सी, और ए सी का मान 25 दिया है, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा 25। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? अब इसके बाद साइन के बाद अब कॉस सी है बाबू, यहां पर लिखिए कॉस सी बारह, तो कॉस सी लेके चलिएगा, तो कॉस का फॉर्मूला था आधार बाटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला बाबू, कॉस के नीचे आधार बाटा कर्ण, तो कॉस का फॉर्मूला लगाइए, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, तो नीचे वाला आधार, आधार बाटा कर्ण, आधार है बी सी और कर्ण है ए सी, बी सी बाटा ए सी। यहां पर लिखिए बाबू, बी सी बाटा ए सी। अब देखा जाए, अब भाई बी सी का मान, और बीसी का मान 7 दिया है बाबू, तो बीसी के जगह पर 7, और बाटा में यहां पर एसी दिया है, तो बाबू एसी का मान कितना दिया है 25, तो एसी के जगह पर कितना हो जाएगा 25। यही हम लोग का आंसर। अब देखिए, ये तो आप लोग को समझाए, अब पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा, अब बेजोड़ तरीका से आप लोग को इसको समझाते, पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा, देखिएगा एकदम याद हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे छात्र, कि जो कोण लीजिएगा उसके सामने वाली भुजा लंब आ बगल वाला आधार हो जाएगा। ई वाला कोण लीजिएगा तो सामने वाली भुजा लंब आ ई वाला आधार हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप कौन कोण ले रहे हैं। ठीक है, कोण जो लीजिएगा उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए बहु, एकदम धीरे धीरे करके आप लोग को बता रहे, ध्यान तो देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, और त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है, इसका कोण बी समकोण है, कोण बी का मान 90 डिग्री है। कह रहा है कि ए बी का मान 24 सीएम, ए बी का मान 24 सीएम, फिर कह रहा है बी सी बराबर 7 सीएम, और बी सी का मान 7 सीएम दिया है। बी और सी की लंबाई दिया है 7 और ए बी की लंबाई 24। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान बताना है बहु। अब देखिए कितना आसान है। हाई जब दो को भुजा दिया है तो तीसरी भुजा आप क्या कीजिए, निकाल दीजिए। तीसरी भुजा ए सी, कर्ण सबसे बाबू बड़ी भुजा है, हाई दो को छोटी भुजा के योग के बराबर होता है। ई वाला भुजा और ई वाला भुजा, ये दोनों भुजा को जोड़ के खाली स्क्वायर कर लीजिए, इसके अकेले हो माने इसके बराबर हो जाएगा। मतलब हाई एसी कर्ण है तो एसी बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब ए बी के स्क्वायर और प्लस
और BC के स्क्वायर, माने बड़का जो भुजा होता है दोनों छोटी भुजा के योग के बराबर होता है। जब भाई AC लीजिएगा तो इसको और इसको धा के जोड़ दीजिएगा, AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर अंडर, ठीक है। अब चलिए बाबू, यहां पर AB है तो AB का मान 24 है, तो AB का मान 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहां पर BC है तो BC का मान 7 दिया है, तो BC का मान 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 24 का दो वाली गुणा कीजिएगा तो 576, और प्लस 7 का दो वाली गुणा कीजिएगा तो 749। अब इसको और इसको जोड़िएगा तो इसको जोड़ने पर 625, और 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25। अब बाबू देखिए तो AC का मान 25 आ गया, तो AC का मान कितना आ गया 25, तीनों लंबाई मालूम हो गई। अब चलिए क्वेश्चन पर, साइन A दिया है तो साइन A, अब बाबू देखिए साइन का फॉर्मूला, साइन A दिया है, साइन का फॉर्मूला। अब देखिए पहले साइन के बगल में A है, बाबू ध्यान तो देखना बहुत आसान है। साइन के बगल में, साइन के बगल में A है, जब इसको लीजिएगा बाबू, इसको लीजिएगा तो आप लोग को पता है कि A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब क्या होगी बाबू, लंब। A के सामने वाली भुजा, A के सामने वाली भुजा क्या होगी बाबू, लंब। ये आपका क्या है, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ई वाला क्या बच्चा, आधार। किसके लिए बाबू, एक के लिए। किसके लिए, एक के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से साइन A लीजिएगा तो एक के लिए, एक के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ई वाला आधार। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण। अब देखिए बाबू, तो लंब बाटा कर्ण, तो लंब ई है और कर्ण ई है, तो लंब BC और कर्ण AC, तो BC बाटा AC, BC बाटा AC। यहां पर BC दिया है तो BC का मान कितना है 7, तो BC का मान 7 और बाटा AC दिया है बाबू, AC का मान 25, तो AC का मान 25। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत। अब चलिए साइन के बगल में कॉस है तो कॉस, तो देखिए बाबू कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो आधार बाटा कर्ण लीजिएगा तो देखिए आधार यहां पर है तो आधार AB और कर्ण यहां पर ई वाला लंबाई, तो आधार बाटा कर्ण मतलब AB बाटा AC, तो AB बाटा AC, तो कॉस का फॉर्मूला AB बाटा AC। अब यहां AB दिया है तो AB का मान 24 दिया है, तो AB के जगह पर 24 और बाटा AC, और AC का मान 25 दिया है, तो AC का मान 25, तो 24 बाटा 25। यही आप लोग का आंसर। अब इसके बाद आइए बाबू, अब आइए साइन वाला में। देखिए अभी साइन था, अभी साइन, लेकिन फर्क क्या है, इसमें A दिया है, इसमें C दिया है। अब साइन C का मान निकालिए, तो C वाला जब चलिएगा तो अब C के सामने देखा जाएगा, अब C के सामने कौन लीजिएगा, तो C के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला आधार हो जाएगा। हाई जो आधार है एक के लिए है, लेकिन अब C के लिए यही लंब हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हटाते हैं, अब देखिए बाबू, अब हम लोग C वाला पर विचार करेंगे। अब C वाला पर देखिए, C के सामने वाली भुजा अब E हो जाएगी लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और नीचे वाला बाबू आधार। उस टाइम देखिए क्या था, जब A लिया था तो लंब था, याद है, आई वाला आधार, लेकिन अब C लिया जा रहा है, क्योंकि साइन के बगल में C है, तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, नीचे वाली आधार, ऊपर वाली कर्ण। तो अब देखिए बाबू, अब साइन C, अब पहला क्वेश्चन लेके चलिए यहां पर, तो साइन C का फॉर्मूला तो लंब बाटा कर्ण, तो लंब देखिए बाबू, यहां पर लंब AB है और कर्ण AC है, तो लंब बाटा कर्ण AB बाटा AC।
तो क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला ए बी बाटा ए सी। अब ए बी यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ए बी का मान 24 है, तो ए बी का मान 24, ए सी दिया है, तो ए सी का मान कितना दिया है 25, तो ए सी का मान 25, तो 24 बाटा 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कॉस, अब देखिए कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस का फॉर्मूला लीजिएगा बाबू, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तो अब देखिए बाबू, हाई आप लोग का आधार है, हाई आप लोग का कर्ण है, तो आधार बाटा कर्ण, आधार का मान 7 और कर्ण का मान 25, 7 बाटा 25, तो आधार बाई कर्ण बीसी बाटा एसी, तो बीसी बाटा एसी, बीसी का मान 7 और एसी का मान 25, यही आप लोग का आंसर, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला बाबू, इसको मिटा रहे हैं, देखिए अब देखिए बाबू, ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा, एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं। देखिए बहुत आसान है, पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। अब बता देते हैं कि हमारा ऑफलाइन क्लास जो है दिनारा में चल रही है, ब्लॉक से पश्चिम, बाजार रोड दिनारा। कोचिंग का नाम है चंदन सर कोचिंग सेंटर, ठीक है, चंदन सर कोचिंग सेंटर, एकदम पढ़ते हुए आ जाना है ऑफलाइन में, ठीक है, और ऑनलाइन भी पढ़ते रहना है। देखिए बाबू आप लोग को फिर से एक बार बता देते, देखिए खूब बढ़िया से समझाते हैं बाबू, पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज, देखिए चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय, 8वां चैप्टर है, प्रश्नावली 8.1 हम लोग शुरू किए हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू कितना आसान है, पूरा बाबू ध्यान तो देखिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जो बी दिखाई दे रहा है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। कह रहे ए बी बराबर 24, जो ए बी दिखाई दे रहा है 24 cm है, और कह रहे बी सी बराबर 7 cm, बी सी का मान 7 cm, तो कह रहा है कि इसका मान बताइए। अब देखिए कितना आसान है, हाई 2 को भुजा दिया है, तीसरका भुजा नहीं मालूम है, तो तीसरका भुजा ए सी का मान निकालिए बाबू, ए 80, तो ए सी कर्ण है, हाई लंब हाई आधार, नहीं तो जो बड़ी भुजा होती है दोनों छोटी भुजा के योग के बराबर होता है। तो जब बड़ी भुजा ए सी लीजिएगा तो अंडर रूट और छोटका भुजवा के योग के बराबर, बस इसके ऊपर स्क्वायर कर देना है, मतलब ए सी बराबर अंडर रूट ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ठीक है, मतलब कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहां पर ए बी दिया है, तो ए बी का मान कितना है 24, तो ए बी का मान 24 स्क्वायर होते स्क्वायर, प्लस यहां पर बी सी दिया है, तो बी सी का मान 7 दिया है, तो बी सी का मान 7 स्क्वायर होते स्क्वायर। 24 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 576 और प्लस 7 49, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू 625, 625 का वर्गमूल 25, तो इसका मतलब कि एसी का मान आ गया कितना 25। अब कह रहा है कि साइन ए का मान बताइए, साइन ए, साइन के बगल में ए है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, ए के सामने वाली भुजा लंब, ई वाला आधार, ई वाला का कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। साइन का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या लिखे हैं, लंब बाटा कर्ण, तो ए के सामने वाली भुजा लंब भी है, लंब बाटा कर्ण मतलब बीसी बाटा एसी, बीसी बाटा एसी। बीसी का मान बाबू, बीसी का मान 7 है, तो बीसी के जगह पर 7, एसी का मान 25 है, तो एसी के जगह पर 25, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद कॉस ए, जब कॉस ए लीजिएगा तो कॉस के बगल में ए है,
और कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो देखिए बाबू, हाई एक के सामने वाली भुजा लंब, तो ई आधार हाई कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण मतलब ए बी बाटा ए सी। तो यहाँ पर ए बी बाटा ए सी। अब देखिए बाबू ए बी, तो ए बी का मान 24 दिया है, तो ए बी का मान 24, यहाँ ए सी दिया है, तो ए सी का मान 25 है, तो ए सी का मान 25। यही हम लोग का आंसर। चलिए एक के लिए निकल गया, अब सी में आई, तो साइन सी है, तो साइन सी लीजिएगा, तो सी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ई आधार हो जाएगा। तो अब इसको लंब याद रखिएगा, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो देखिए बाबू, साइन का फॉर्मूला साइन सी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, लंब ई कर्ण ई, तो लंब बटा कर्ण मतलब ए बी बाटा ए सी, तो ए बी बाटा ए सी। तो अब लिखिए साइन सी का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, ए बी बाटा ए सी, ए बी बाटा ए सी। ए बी का मान, तो ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25, तो ए बी का मान 24, ए सी का मान 25, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद कॉस सी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाला आधार, और कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, भाई आधार बाटा कर्ण, आधार बीसी और कर्ण का मान एसी, तो बीसी बाटा एसी, तो बीसी बाटा एसी। बीसी का मान बबुआ रख दीजिए, बीसी का मान 7 है, तो बीसी का मान बबुआ बीसी के जगह पर 7, एसी का मान, तो एसी का मान 25 है, तो एसी के जगह पर 25, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप लोग उतार लीजिए बाबू, समझ में आ गया? और जिसको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से बाबू देखिए, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगी। चलिए उतार लीजिए बाबू, चलिए उतार लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसको फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से बाबू देखिए, एकदम गारंटी समझ में आएगी। नहीं तो एक बार फिर से समझाते बाबू, देखिएगा। हाई आप लोग का ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है। ए बी का मान 24 दिया है, बी सी का मान 7 दिया है, ए सी का मान नहीं दिया है। तो ए सी बराबर सूत्र होगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान 24, तो ए बी के जगह पर 24 स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस बीसी दिया है, तो बीसी का मान 7 दिया है, तो बीसी का मान 7 स्क्वायर तो स्क्वायर। 24 का 2 वाली गुणा कीजिएगा 576, 7 का 2 वाली गुणा कीजिएगा 7 49, 576 49 जोड़िएगा तो 625, 625 का वर्गमूल 25। अब बाबू देखिए, अब साइन ए या साइन कर रहे पहला क्वेश्चन, भाई ए दिखाई दे रहे थे, ए के सामने वाली भुजा लंब है, हाई आधार है, याद रखिएगा, ए के सामने वाली भुजा लंब हाई आधार। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो लंब आप लोग का ए बी है और कर्ण आप लोग का बाबू ए सी है, तो ए बी बाटा ए सी, तो ए बी का मान 24, देख लीजिए। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, ए बी बाटा ए सी, ए बी बाटा ए सी, ना ना ना, हाई ए के सामने वाली भुजा लंब, बी सी बाटा ए सी, माने लंब बाटा कर्ण, तो बी सी बाटा कितना ए सी, तो बी सी बाटा ए सी, तो बी सी बाटा ए सी, अब बी सी का मान बबुआ कितना दिया है 7, तो बी सी के जगह पर 7, ए सी का मान 25, 7/25। अब कॉस लीजिएगा, तो कॉस का फॉर्मूला देखिए, ए के सामने वाली भुजा लंब हाई आधार, तो आधार बाटा कर्ण, ए बी बाटा ए सी, ए बी बाटा ए सी, ए बी का मान 24, ए सी का मान 25, यही हम लोग का आंसर। इसी तरह से यह भी है, कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए बाबू। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान से बाबू देखिएगा, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में
tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू यही क्वेश्चन में दिया है, अब फिगर का दिया है बाबू, ध्यान तो देखिएगा, फिगर आप लोग का यही दिया हुआ है, देख लीजिए बाबू, यही फिगर दिया है। और पी क्यू आर हाई दिया है आप लोग का 12 cm, हाई यहां पर आप लोग का दिया है 13 cm, हाई आप लोग का 90 डिग्री। देख लीजिए यही क्वेश्चन, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिएगा कितना मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। बस आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है। और tan के बगल में P है, देख लीजिए P यहां पर, cot के बगल में R है। बस खाली अगर P लीजिएगा तो सामने वाली भुजालंब, R लीजिएगा तो सामने वाली भुजालंब। डिपेंड करता है कि आप लोग का कोण क्या है, ठीक है, डिपेंड क्या करता है कि आप लोग का कोण क्या है। तो ई वाला क्वेश्चन आप लोग को अगले क्लास में बतलाएंगे, बस अगले क्लास का इंतजार कीजिए। टाइम समाप्त। वीडियो क्लास अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।